નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીનો પાઠ નંબર 4 કથની ઓર કરનીની વાત કરવાના છીએ। અહીંયા મિત્રો આ રીતનું પાઠ નંબર 4 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે। મિત્રો આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। બીજું કે મિત્રો આપણી YouTube ચેનલ પર ધોરણ 7 ના સ્વ અધ્યયન પોથીના દરેક વિષય અને દરેક ભાગના સોલ્યુશન મૂકેલા છે, જે તમને મારી YouTube ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે। બીજું કે મિત્રો તમારે અહીંયા આ પાઠની PDF જોઈતી હોય તો અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એક લિંક આપેલી છે PDFની, એ લિંક પર તમે ક્લિક કરવાથી તમને PDF પણ મળી જશે। તો શરૂ કરીએ ધોરણ 7 વિષય हिंदी स्व अध्ययन पोथी नो पाठ नंबर 4। तो प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए। पहलू, बसों में क्या लिखा होता है? तो धूम्रपान करना वर्जित है। बीजू, मनुष्य स्वयं को समझाता है, गुणों की खान। तीजू, सज्जन शब्द का अर्थ भला आदमी। त्यार पछी चौथुं, आसमान आचरण करने वाला, तो हंसी के पात्र बनते हैं। पांचवुं, हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए? विनम्रता। छठुं, मनुष्य को अभिमान है अपने गुणों पर। सातवां, जो लोग आदर्शों को अपनाते नहीं उनका खल जगह अच्छा नहीं होता, आचरण। त्यार पछी कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। त्यार पछी परिच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ आ रीतना प्रश्नों जवाब आप्या छे। पहलू, जीवन में समय का महत्व क्यों है? जीवन में समय का महत्व इसलिए क्योंकि कार्य की सफलता और सुंदरता तभी है जब वो उचित समय पर किया जाए। बीजू, खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है? खेत का रखवाला उपहास का पात्र इसलिए बनता है क्योंकि वह चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने के बाद उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है। त्यार पछी मित्रों त्रीजो प्रश्न है, गौरव कब माना जा सकता है? अने चौथुं है, गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? तो आ बने प्रश्नों जवाब आ रीतना थशे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 आवे छे, निम्नलिखित परिच्छेद को फिर से लिखिए। तो अहींया मित्रों जे फकरो आप्यो छे ए फकरो तमारे फरीथी लखवानो छे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनके चीजों की आवश्यकता। तो आ रीतनो फकरो जोई अने सारा अक्षर तमारे अहींया लखवानो छे। आ रीतनो फकरो लखवानो थशे। त्यार पछी आगळ वधीए तो प्रश्न 4 एवं प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, बाग में टहलने से क्या लाभ होता है? बाग में टहलने से शरीर को ताजगी मिलती है, मन शांत होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ताजी हवा और हरियाली से मानसिक तनाव कम होता है और व्यायाम भी हो जाता है। बीजू, ईश्वर ने मनुष्य को किन गुणों से संवारा है? ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि, विवेक, करुणा, संवेदना और सज्जनता जैसे गुणों से संवारा है। त्यार पछी त्रीजू, बारिश के मौसम में पौधे लगाने से क्या फायदा होता है? बारिश के मौसम में पौधे लगाने से जड़ों अच्छी तरह जमती है, पौधे को पर्याप्त पानी मिलता है और वे जल्दी बढ़ते हैं। इससे पर्यावरण भी हरा भरा और स्वस्थ रहता है। चौथों, बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। पांचवों, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पे नहीं है। छठों, दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया है? दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं। त्यार पछी 7वां छे, आप किन किन जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं? बैंक, ATM, सिनेमाघर, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, दुकानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या सुपरमार्केट में खरीदारी करते समय कतार में खड़े रहते हैं। 8वां, हम हंसी के पात्र कब बनते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार
का आचरण अच्छा नहीं होता, ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5મો अ, नीचे दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग इकाई जिस वाक्य में हुआ है ऐसा वाक्य ढूंढकर लिखिए। पूर्ण विराम, फूल सबको अच्छे लगते हैं। अल्प विराम, एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा करने आ गए। પછી योजक चिन्ह, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। પછી अवतरण चिन्ह, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। प्रश्न सूचक चिन्ह, तुम कहाँ जाओगे। ત્યાર પછી प्रश्न 5ब, नीचे दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। पहलू, मोहन ने बच्चे के लिए सेब केले आम सेब केले आम अमरूद आदि खरीदे। मोहन ने बच्चे के लिए सेब केले आम अमरूद आदि खरीदे। ત્યાર પછી આ રીતનું આવશે, मैना प्रतिदिन विद्यालय जाती है। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर आ रही है। राधा कृष्ण नाच रहे हैं, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। तो आ रीतना लखवाना है। ત્યાર પછી छठું છે, शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। तो आ, मुझे वर्षा में भीगना अच्छा लगता है, पंख से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। तीजू से परिश्रम से सफलता का चिराग जलता है। चौथું, अनुभवी जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आ रीतना अर्थपूर्ण वाक्य लखवाना है। ત્યાર પછી 7મું, पुस्तकालय का उपयोग करके कहावतों का अर्थ लिखिए। छोटा मुंह बड़ी बात पहलू है, अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना या डींगे मारना। बीजू, एक पंथ दो काज, एक ही प्रयास से दो काम पूरे करना या दो उपदेशों को एक साथ साधना। त्रीजू, साच को आँच नहीं है ना, सच्चे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सच्चाई हमेशा बेदाग रहती है। ત્યાર પછી चौथું, खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो बहुत अधिक मेहनत करने पर भी परिणाम नगण्य या बहुत कम मिलना। 5मुં, मान न मान मैं तेरा मेहमान, बिना बुलाए या जबरदस्ती किसी को या मेहमान बन जाता। પછી बहरा सो गहरा, किसी बात या व्यक्ति का रहस्यमय या बहुत गहरा होना जिसमें समझना मुश्किल है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ત્યાર પછી 8મું છે, संज्ञाओं जातिवाचक भाववाचक समूहवाचक के वर्गीकरण कीजिए। जातिवाचक नदी बाजार मनुष्य खिड़की, भाववाचक बचपन सुंदरता लंबाई मिठास, समूहवाचक संज्ञा भीड़ सेना गुच्छा झुंड। ત્યાર પછી प्रश्न 8, रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। समूहवाचक पुस्तक जातिवाचक, सफलता भाववाचक, जानवर जातिवाचक, बुद्धिमानी भाववाचक, जन समूह समूहवाचक। ત્યાર પછી 9મું છે, એમાં गुरु गुड़ चेला चीनी, तो गुरु की योग्यता चेले से बढ़ जाती है। ત્યાર પછી बीजू છે, जान है तो जहान है, जान बचाना प्रथम कर्तव्य है। ત્યાર પછી चिराग तले अंधेरा, गुणी के घर अवगुणी। चौथું, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म का फल पाना। 5મું, नेकी और पूछ तो एनो जवाब अहींया बराबर आ रीतना 3 ज ऑप्शन आप्या छे। ત્યાર પછી 10મું, अपनी राय लिखिए। दुकानदार की जगह आप होते तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने देते क्यों। यदि मैं दुकानदार की जगह होता तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने देता, बशर्ते वह सही जगह पर और व्यवस्थित तरीके पार्क करे ताकि ग्राहकों या अन्य लोगों को कोई असुविधा न पाए। यदि पार्किंग से किसी को असुविधा होती है तो मैं उसे मना करता, क्योंकि व्यवसाय में ग्राहक सुविधा सर्वोपरि है। ત્યાર પછી आपके पिताजी का झूठ बहाना बनाने को यह आप क्या करेंगे, क्यों। यदि मेरे पिताजी झूठ बहाना बनाते को कहे तो मैं उन्हें विनम्रतापूर्वक मना कर दूंगा और उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करूंगा।
झूठ बोलना अनैतिक और उससे विश्वास टूटता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। ईमानदारी हमेशा सर्वोत्तम नीति है। ત્યાર પછી तकनीकी से ज़्यादा प्रयोग से लाभ या हानि। तकनीकी के ज़्यादा प्रयोग से लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। लाभ, जानकारी तक आसान पहुँच, संज्ञान में सुधार, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, नए अवसरे। हानि, तो आ रीतनी तमे हानि लखी सको छो। सामाजिक अलगाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, गोपनीयता को उल्लंघन, साइबर सुरक्षा जोखिम और वास्तविक दुनिया से दूरी। त्यार पछी यदि आपको रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो आप क्या करोगे? मुझे यदि रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो मैं सबसे पहले उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश करूंगा। मैं बुटाए में कोई पहचान पत्र या संपर्क जानकारी ढूंढूंगा। यदि मालिक को पता न चले तो उसे पुलिस स्टेशन या किसी विश्वसनीय प्राधिकारी को सौंप दूंगा ताकि वह उसे उसके असली मालिक तक पहुंचा सके। ईमानदारी से लौटाना सही कार्य है। 11वां, कौन किसे कहता है? पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ, बराबर। तो आ रीतना बीजू है, त्रीजू ने चौथुं। ત્યાર પછી આ રીતનું 5મું। તો મિત્રો આ તો આપણું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 4નું સોલ્યુશન જોયું। મિત્રો આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો।